यह आवश्यक नहीं है, लेकिन कृपया वीडियो को लाइक या डिसलाइक करें। फिल्म का नाम ए क्योर फॉर वेलनेस है। 2016 फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ल्यूक हॉट है। वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में काम करते थे। वह पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसे अपनी कंपनी से एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि उन्हें कुछ दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, जहां उनकी कंपनी के सीईओ गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अस्पताल भी है। साथ ही उस पत्र में ये भी लिखा था कि उनकी कंपनी के सीईओ अब वापस नहीं आना चाहते। इस बात को सुनकर कंपनी के सभी लोग बहुत हैरान हुए। वे ये जिम्मेदारी वहां काम करने वाले ल्यूक हॉट को देते हैं कि उन्हें स्विट्जरलैंड जाना होगा और अपने सीईओ को वापस लाना होगा। अब ल्यूक हॉट स्विट्जरलैंड पहुंच चुके थे। वह वहां जाता है और एक कार लेता है और ड्राइवर को वेलनेस सेंटर जाने के लिए कहता है, जो दूर पहाड़ों पर बनाया गया था। अब जब वह वहां जा रहा था, एक आदमी रास्ते में आता है और अपनी कार पर कुछ फेंकता है, जिससे उनकी कार के शीशे गंदे हो गए। ड्राइवर ल्यूक हॉट को बताता है कि यहाँ के लोग यही करते हैं। वे आज भी 200 साल पहले के अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर चलते हैं। इस तरह बात करते करते वह उस वेलनेस सेंटर पहुँच गए। वह कहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं और ज्यादातर लोग लगभग 50 से 55 साल के हैं। अब ल्यूक हॉट वेलनेस सेंटर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से बात करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने सीईओ से मिलने आया हूँ, जो यहाँ अपना इलाज कराने आया है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि अब तुम उससे नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ मिलने का समय 11 से 3 बजे तक का था। ल्यूक हॉट नर्स से कहते हैं कि कृपया मुझे उनसे मिलने दें, मैं बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन वह मना कर देती है। वह कहती है कि अब आप कल उससे मिल सकते हैं। ल्यूक हॉट इस बात से बहुत नाराज थे, तो अब उसे अपनी कंपनी में एक कॉल आता है, लेकिन सिग्नल की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। ल्यूक हॉट ऐसे ही उस वेलनेस सेंटर में घूमते रहते हैं। तभी वहाँ उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है, जो एक छोटी बोतल से कुछ पी रहा था। ल्यूक हॉट ने उससे उसकी दवा के बारे में पूछा, जिस पर डॉक्टर का कहना है कि यह सिर्फ विटामिन की दवा है। अब वह डॉक्टर को अपने यहाँ आने का कारण बताता है, जिस पर डॉक्टर उसे कल सुबह वापस आने का समय देते हैं। फिर ल्यूक हॉट बाहर आया, वापस अपनी कार में बैठ गया और होटल जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे किले पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है, जो बेहद अजीब लग रहा था। अचानक उनकी कार के सामने एक हिरन आ गया, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद ल्यूक हॉट को 3 दिन बाद होश आया। वे खुद वेलनेस सेंटर के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था। पास में बैठे उसे एक डॉक्टर भी दिखाई देता है, जिसका नाम वोल्मर था, और इस डॉक्टर ने ल्यूक हॉट का इलाज भी किया था। उनका कहना है कि आपकी कंपनी को आपके एक्सीडेंट की जानकारी दे दी गई है। अब जब भी तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। रास्ते में डॉक्टर वोल्मर ल्यूक हॉट से बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं। उनका कहना है कि यहाँ के पानी में जादू है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसलिए वह थोड़ी देर बाद पानी पीता रहा। जब ल्यूक हॉट पानी पी रहे थे, उन्होंने एक बात नोटिस की, गिलास में एक छोटा सा कीड़ा था, लेकिन वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। एक दिन वह वेलनेस सेंटर में घूमने लगता है, जहां वह देखता है कि सभी लोग यहां आ रहे हैं। यहां आने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं। अब जब वह स्टीम बाथ लेने जाता है, वह कंपनी के सीईओ से मिलता है। वह कहता है कि मैं आपको यहाँ लेने आया हूँ, लेकिन सीईओ ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। ल्यूक हॉट कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाते तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। अब काफी सांत्वना के बाद सीईओ ल्यूक हॉट के साथ जाने के लिए तैयार थे। अगले दिन ल्यूक हॉट नर्स के पास जाता है और कहता है, कृपया गाड़ी बुलाओ, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। जिसे मैं लेने आया हूँ वह भी मेरे साथ जाएगा। जिस पर नर्स कहती है कि थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी। अब ल्यूक हॉट बाहर घूमना शुरू करता है, जहाँ उसकी मुलाकात हन्ना नाम की एक लड़की से होती है, और यह वही लड़की थी जिसे उसने किले पर खड़े देखा था। हन्ना उसे बताती है कि मैं बचपन से यही रह रही हूँ। मुझे पता है कि जब कोई यहाँ एक बार आता है, वह फिर से अपनी मर्जी से वापस नहीं जा सकता। जो ल्यूक हॉट को बहुत अजीब लगा। वह अब फिर से अंदर जाता है और सीईओ की तलाश शुरू करता है, जो अभी तक वहाँ नहीं आया था। वह अपने कमरे में भी नहीं था। जिसके बाद ल्यूक हॉट डॉक्टर वोल्मर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने मेरी कंपनी के सीईओ को कहीं देखा है? जिस पर वोल्मर जवाब देते हैं कि हाँ, अब आप अपने सीईओ को कहीं नहीं ले जा सकते, उनका इलाज अभी बाकी है। तब ल्यूक हॉट की नाक से खून आ रहा था। देखते ही उसे भी होश आ जाता है। जब वह होश में आता है तो देखता है कि डॉक्टर वोल्मर उसका इलाज कर रहे थे। ल्यूक हॉट को वोल्मर की इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह यहाँ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अभी भी संदेह था, इसलिए जैसे ही वोल्मर चला गया, वह अपने सीईओ की फाइल चुराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक हॉट का इलाज भी शुरू हो गया था। उसे एक बहुत बड़े वाटर चेम्बर में रखा गया और ऑक्सीजन पाइप लगाया गया। उन्हें उस पानी में 30 मिनट तक रहना था। वहीं एक डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ एक नर्स आती है और डॉक्टर उस नर्स के साथ बिजी हो जाता है। ल्यूक हॉट के पास पानी में ढेर सारी मछलियाँ आ गई थी। उनका ऑक्सीजन मास्क भी उतर जाता है। वह अब डर के मारे पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। ये देख डॉक्टर उसे बाहर ले जाते हैं। ल्यूक हॉट डॉक्टर को बताते हैं कि बहुत सारी मछलियों ने पानी में मुझ पर हमला किया।
जो 1 मिनट में इंसान को खा जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह आपका मतिभ्रम होगा। इसके बाद ल्यूक हॉट को उनके कमरे में भेज दिया गया। रात में वह अपने सीईओ की फाइल देखता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वह एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो इस वेलनेस सेंटर की मरीज भी थी। वह ल्यूक हॉट को बताती है कि 200 साल पहले यहाँ के राजा प्रजा पर प्रयोग करते थे और जो लोग यहाँ पहाड़ के नीचे नगर में रहते हैं उन्हें बहुत सारी लाशें मिली थी। उनका मानना है कि राजा के अनुभव के कारण उनकी मृत्यु हुई है। उससे पहले बुढ़िया ल्यूक हॉट को कुछ और ही बताती है। वहाँ एक मजदूर आता है जो इलाज के बहाने वृद्धा को अपने साथ ले गया, लेकिन जाने से पहले वह ल्यूक हॉट से कहती है कि यह अंधेरी जगह एक अंधेरी दुनिया है और इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ल्यूक हॉट को पहले से ही शक था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो अब वह तय करता है कि पहाड़ों के नीचे का शहर, वहाँ जाकर पता करेंगे कि यहाँ क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है। रास्ते में उसकी मुलाकात हन्ना से भी होती है, जो उसे अपनी साइकिल पर एक बार में ले गई। हन्ना ल्यूक हॉट से कहती है कि उसे शराब का स्वाद पसंद नहीं है और वह एक छोटी बोतल से पानी पीने लगती है। ल्यूक हॉट उससे पूछता है कि यह क्या है। हन्ना भी वही बात बताती है जो डॉक्टर ने ल्यूक हॉट को बताई थी कहानी की शुरुआत में कि यह विटामिन सी है, यानी यहाँ रहने वाले सभी लोग इसे पीते थे। कुछ समय के लिए ल्यूक हॉट ने हन्ना को अकेला छोड़ दिया और कस्बे में एक डॉक्टर की तलाश करने चला गया, जहाँ उसे सिर्फ जानवरों का डॉक्टर मिलता है। वह रिपोर्ट देखकर ही बता सकता था कि आपके सीईओ की हालत ठीक नहीं है, उसके दांत भी टूट रहे हैं। वहाँ जिस बार में हन्ना अकेली थी वहाँ कुछ लड़के आती हैं और उसे परेशान करती हैं। तभी ल्यूक हॉट भी वहाँ आ गए जो हन्ना को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़कों से ठीक से लड़ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर में अभी भी प्लास्टर लगा हुआ था। तभी वहाँ डॉक्टर वोल्मर आते हैं जो आकर उन्हें बचाते हैं और दोनों को अपने साथ वापस वेलनेस सेंटर ले गए। उसे अकेले हन्ना पर बहुत गुस्सा आया कि वह अकेली बाहर क्यों गई। वहाँ ल्यूक हॉट जो अपने कमरे में था वह देखता है उसका एक दांत टूट गया है। उसे लगने लगा कि शायद उस पर किया जा रहा अनुभव उसका प्रभाव है। अब वह वहाँ सब कुछ चेक करने लगता है। इसी तरह वह एक कमरे में जाता है जहाँ चेम्बर में लाशें रखी हुई थी। वहाँ उनके सीईओ का शव भी था। तभी वोल्मर वहाँ जाता है जो उसे यह बताता है, क्यों इधर उधर हर जगह जाते हो। डॉक्टर के साथ लोग हॉट को पकड़कर जबरदस्ती उसके दांत निकाल देते हैं। वह किसी तरह यहाँ से भागकर बाहर आता है और एक कार में बैठ जाता है और अपने ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहता है, जो उसे पुलिस के पास ले गया। वह वहाँ पहुँचता है और अधिकारी को बताता है कि पहाड़ों पर वेलनेस सेंटर बनाया गया है, वहाँ के लोगों पर प्रयोग किए जाते हैं और मैंने वहाँ बहुत से लोगों की लाशें भी देखी हैं, मेरे सीईओ के मृत शरीर सहित। ये सुनकर इंस्पेक्टर उठकर वहाँ से चला जाता है। उस समय ल्यूक हॉट देखता है कि उसके पास भी वही विटामिन की बोतल थी जिसे उन्होंने अपनी कार में देखा था। उस वक्त सीईओ के साथ वोल्मर भी वहाँ आ गए, लेकिन उन्होंने सीईओ की लाश देखी थी, तो वह जीवित कैसे हुआ। वोल्मर पुलिस अधिकारी से कहता है कि वह हमारा मानसिक रोगी है, आप उसे हमारे साथ जाने दें। वह दौड़ता हुआ यहाँ आया है। वोल्मर उससे कहता है कि देखो तुम्हें कोई मानसिक रोग है। ल्यूक हॉट को भी लगने लगा था कि वह बीमार है, इसलिए वह एक प्रयोग कक्ष में जाता है जहाँ वह इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरें देखता है और पानी का एक कुंड भी था जहाँ उस बदनसीब की लाश फेंकी जा रही थी जिसने उसे राजा के बारे में बताया था। उस पानी में कई मछलियाँ थी जो इंसानों को खा जाती थी। वहाँ हिना को भी अजीब लगता है। उन्होंने भी पहली बार लड़कियों के जीवन में समस्या देखी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी इसके बारे में कुछ भी। फिर वह डॉक्टर वोल्मर के पास आती है क्योंकि डॉक्टर वोल्मर उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। तभी वहाँ ल्यूक हॉट आता है जो सबको बताता है कि वोल्मर लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें मार रहा है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता और उसे मारने जाते हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं। ल्यूक हॉट पकड़ा गया, इसलिए अब उसे फिल्टर चेम्बर में रखा गया है जहाँ डॉक्टर वोल्मर ने उनसे कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम बीमार हो। डॉक्टर वोल्मर कहते हैं कि यहाँ के पानी में जादू है जो आप सीधे किसी को नहीं दे सकते। दरअसल उस छोटी बोतल में जो पानी हमने सबके पास देखा, यहाँ पानी रखने वाले लोगों के पसीने थे जो उन्हें बूंद बूंद कर दिया गया। वोल्मर कहते हैं कि हर व्यक्ति 60 से 70 साल तक जीता है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग 200 से 300 साल तक जीते हैं, जो इस पानी के जादू का असर है। अब वोल्मर वहाँ पाइप लगाता है और मछली को ल्यूक हॉट के मुंह में डाल देता है और अब उसका पसीना निकलने लगा है, यानी वोल्मर की जीभ शुद्ध पानी है या जादू का पानी है। वहाँ हिना दिखाई गई है जो अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी किसी और से नहीं बल्कि डॉक्टर वोल्मर से हो रही थी। ल्यूक हॉट के साथ जो भी हुआ, लेकिन अब वह हिना के साथ गलत नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह चुपचाप वोल्मर के कमरे में चला गया और उसकी एक किताब देखता है। वहाँ उन्हें वहाँ एक तस्वीर भी देखने को मिलती है जिससे उन्हें पता चला कि 200 साल पहले डॉक्टर वोल्मर की पत्नी उनकी बहन थी और उसने अपनी बहन से शादी कर ली। उनकी एक बेटी थी जो कोई और नहीं बल्कि हिना थी। वोल्मर की बहन यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, पर वे और उनकी पुत्री मेहदी 200 वर्ष तक जीवित रहे। हिना को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह वोल्मर उसके पिता हैं। वह शादी करने को भी तैयार नहीं थी, लेकिन वोल्मर ने जबरन अपनी ही बेटी से शादी कर ली।
और फिर ल्यूक हॉट वहाँ आता है, जो आकर कहता है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वोल्मर कहते हैं कि मैं 200 साल से इसका इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वोल्मर अपने चेहरे से नकाब हटा देता है। हम यहाँ उसका असली चेहरा देख सकते हैं, जो बहुत ही डरावना था। अब ल्यूक हॉट ने अपने लाइटर में आग लगा दी, पर इस लड़ाई में वोल्मर जीत रहा था। हर जगह आग थी। हिना ने वोल्मर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। वोल्मर अब मर चुका है। ल्यूक हॉट और हिना भी बाहर आते हैं। पूरा अस्पताल धू धू कर जलने लगा, जिसे देख सभी मरीज डांस कर रहे थे, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अब खराब हो चुका था। ल्यूक हॉट अपनी साइकिल पर हिना को लेकर भाग जाता है, लेकिन फिर वह एक कार में भाग गया, जिसमें उसकी कंपनी के लोग उसे लेने आए थे, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया और हिना के साथ यहीं रहने का फैसला किया। हम ल्यूक के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देखते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वोल्मर का अनुभव सफल रहा। अब वो यहाँ 200 साल तक मेहदी के साथ रहने वाले थे। और इसी के साथ कहानी यहाँ समाप्त होती है।